शालोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आप सुन रहे हैं ये शारी मेल हिंदी उर्दू बाइबल यूट्यूब चैनल पर। तो आज का विषय स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं और जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। इस कलाम के वसीले हम ये बात को रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं रूहुल कुद्स की मदद से। ये कलाम हमें अवेयर कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, यानी अट्रैक्शन यानी आकर्षण, खिंचाव, परिभावित होना एक थॉट से। लेकिन इंसानों के बीच जमीन के ऊपर हम इंसानी थॉट और जमीन की चीजें एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। इंसान और थॉट यानी विचार और जमीन की चीजें हर एक पर यानी एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। प्रभावित होने को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी खिंचाव का कानून, आकर्षण का कानून। लॉ कहते हैं कानून को, नीति को। अट्रैक्शन कहते हैं प्रभावित होना, आकर्षित होना। तो हर एक चीज सुनने से लेकर देखने तक, महसूस करने तक, सोचने तक, थॉट, जुबान का स्वाद, खाने पीने तक, कोई भी आर्ट। अब गाने वाला सुनने वाले पर प्रभाव छोड़ता है और सुनने वाला गाने वाले से प्रभावित होता है और गाना सुनने से ही आता है। इसी तरह हम किसी को प्रभावित कर रहे हैं और कोई हमको, तो मेरे कहने का मतलब है हम किसी से प्रभावित हो रहे हैं और कोई हमको प्रभावित कर रहा है। यानी हम किसी ना किसी से, किसी वजह से दुनिया में रहते हुए एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। कि अगर हम जिस्मानी हैं तो हमारी आत्मिक और जिस्मानी जिंदगी है। अगर हम जिस्मानी हैं, जिस्मानी नियत, इरादे, विचार रखते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम जिस्मानी थॉट, जिस्मानी स्पिरिट, जिस्मानी लोगों को, दुनियावी लोगों को, संसारिक लोगों को अपनी तरफ प्रभावित कर रहे हैं। जैसे हम महंगी घड़ी पहनते हैं किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, या कोई लॉकेट, या महंगा फोन खरीदकर, या कोई बहुत ही अट्रैक्टिव महंगे कपड़े या शू पहनकर। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी देखने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो संसारिक लोगों को अपनी तरफ प्रभावित कर रहे हैं और हम उनकी तरफ प्रभावित हो रहे हैं। ये जिस्मानी जिंदगी है, जिस्मानी जमीनी संसारिक। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। और ये जिस्मानी इच्छा और रूहानी कलाम यानी थॉट की, विचार की बात हो रही है। क्योंकि जब हम कुछ भी करना होता है तो पहले उसका दिमाग में थॉट बनता है, एक प्लान बनता है। कुछ खाना हो, पहनना हो, मतलब कुछ भी करना हो लाइफ में, तो उसका प्लान बनता है, पहले थॉट आता है। तो अगर शारीरिक संसारिक थॉट है तो वो ही हमारे स्वभाव में आकर वही थॉट ही काम करता है, चाहे वो रूहानी हो चाहे जिस्मानी। जिस्मानी विचार, जिस्मानी ख्वाहिशें हमें जिस्मानी, शारीरिक, संसारिक बनाते हैं और रूहानी कलाम से हम रूहानी होते जाते हैं। और जब हम
नेक नियत बेरिया ईमान पाक दिल से रूहानी नियत इरादे से ज़िंदगी गुजारने में कोशिश करेंगे तो हम पाक दिल रूहानी लोगों को रूह को यानी थॉट को प्रभावित करते हैं और वो हमसे प्रभावित होकर इम्प्रेस होकर हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू करते हैं, यानी हमारे स्वभाव में, और हमें रूहानी बनाते चलते जाते, और हम अट्रैक्ट भी रूहानी लोग और रूहानी थॉट हमारी तरफ प्रभावित होते हैं। जिस तरह का आपका कद होगा, जिस तरह के आपके थॉट की गहराई होगी, इस तरह जब हम दुनिया में संसार में इंसानी जिस्मानी नीयत से तो जिस्म की ख्वाहिश हम दुनिया में वैसे ही लोगों को वैसे ही थॉट को विचारों को अपनी तरफ प्रभावित करते हैं, और वो लोग और थॉट्स हमसे प्रभावित होकर सुनने से देखने से वैसे ही हमारी जिंदगी में स्वभाव में काम करने लग जाते हैं। तो वैसा ही हमारी जिंदगी का सरकमस्टांस होता चला जाता है। डेली रूटीन में हम बैठते, हम मेंटली भी वैसे ही हो जाते हैं, दिमागी तौर पर, थॉट प्रोसेस के तौर पर, मन के तौर पर, और वो ही जो हमारे मन में थॉट में चलता है वो ही हमारे स्वभाव में होता है। हम बैठने उठने का तरीका, बोलने का, सुनने का, रिएक्ट करने का, रिस्पॉन्ड करने का, हमारे एक्शन रिएक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस्मानी हैं और जो हम करते हैं उसको नहीं जानते, क्योंकि जिसका हम इरादा करते हैं वो नहीं करते, बल्कि जिससे हमको नफरत है वो करते हैं। और अगर हम उस पर अमल करते हैं जिसका इरादा नहीं करते, बस इस सूरत में उसका करने वाले हम नहीं, इस सूरत में उसके करने वाले हम नहीं, बल्कि गुनाह है जो हम में बसा हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम में यानी हमारे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो हमें मौजूद है, मगर नेक काम हमसे बन नहीं पड़ते। चुनांचे जिस नेकी का इरादा करते हैं वो तो नहीं करते, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करते उसे कर लेते। बस अगर हम वो करते हैं जिसका इरादा नहीं करते तो उसके करने वाले हम नहीं रहे, बल्कि गुनाह है जो हम में बसा हुआ है। अब जिस के काम तो जाहिर हैं, यानी ये थॉट है, और थॉट हमारे दिमाग में विजुअलाइजेशन होते हैं, तस्वीरों के जरिए हमारे दिमाग में वो विजुअलाइजेशन होते हैं, उनकी तस्वीरें बनती हैं, और यही थॉट हमारे बदन में स्वभाव के तौर पर काम करते हैं, और हमारे बदन की इंद्रियों में, अंगों में भी। तो पहला है हरामकारी, ये स्पिरिट है, नापाकी की स्पिरिट है, शहवत प्रस्ती की स्पिरिट है, ये नापाक रूहें हैं। बुत प्रस्ती की, लालच की स्पिरिट है, जादूगरी की स्पिरिट है, अदावतें, झगड़े, हसद, गुस्से की स्पिरिट है, नापाक स्पिरिटें हैं ये। तफरीके, जुदाइयां, बिदते, बुगज, नशेबाजी, इसकी स्पिरिट है। नाच, रंग और इनकी मानिंद। तो हम जिस तरह के काम करेंगे वैसे ही तरह के थॉट्स, ख्याल, लोग, जगह, वक्त, फ्यूचर को प्रभावित करते हैं, और वो हमारी तरफ और हम उनकी तरफ जितना बढ़ते जाएंगे गहराई में, उतने ही लोग, ख्याल हमारी तरफ प्रभावित होते चले जाएंगे, और हमारे स्वभाव और हमारी जिंदगी में काम करने लग जाएंगे। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबी है, ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं, जितने मसीह यीशु पर ईमान वाले हैं,
तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह, रूह कहते हैं यीशु मसीह की तालीम को, बशर्ते कि खुदा की रूह मसीह यीशु के थॉट्स, कलाम तुम में बसी हुई है, मगर जिसने मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। खुदावंत की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हमने मसीह की अकल है। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। पर जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटें? जब बोया रूहानी गया है तो काटा भी रूहानी जाएगा। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो। मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, अगर खुशखबरी सुन रहे हो तो खुशखबरी सुनाओ भी। पर जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई, क्योंकि खुदा रूह है, रूह सच्चाई है, फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, तो जब रूहानी चीजें बोई तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटें? आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना जमीन पर की चीजों के। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। हाँ, उसकी बादशाहत की तलाश में रहो। मगर रूह का फल यह है पाक रूह, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं, और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। यानी जिन्होंने रगबातों और ख्वाहिशों समेत अपने आप को बदन के तौर पर सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फकर करके ना एक दूसरे से जलें, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जो अपना समझता है, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। फरेब ना खाओ, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। पर जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदल दे जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामी मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। इसी यीशु में आप सबों की सलामती हो।